जी ठीक है सर। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और आज हम जो है हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, ओप्टाबेरी प्लस। जो ना कि सिर्फ एक जूस का आपको सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर बीमारी से आपको बहुत सारी चीजों से जो है एक साथ रिहाई दिलाएगा। जो आपको बहुत ज्यादा इम्यूनिटी तो देगा ही देगा, साथ में आपको उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्योंकि ये जो जूस है ना, ये किसी एक दो या तीन चीजों से नहीं, 42 जो है वो हमारी बेरीज को मिलाकर के ये जो जूस है वो बनाया गया है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इसका जो मेन काम होता है, जब हमारे जितने भी स्टेम सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, उसको जो है सर्कुलेट करता है। और जो हमारा ब्लड लेवल है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। कि हमें जो है शुगर पेशेंट्स को भी अच्छे से रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। और एक इंग्रेडिएंट तो ऐसा है जो टाइप 2 की डायबिटीज में भी वर्क करेगा। और ये साथ ही में आपकी जो डायबिटीज है वो चाहे टाइप 1 की है या टाइप 2 की, उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। और इंसुलिन का जो है उसका ब्लड ब्लड के अंदर उसको जो है रेगुलेट करेगा, उसको कंट्रोल में करेगा। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो बहुत ही सारे हैं। जिसमें आपका बैकोको मैनिरा आ जाएगा, जिसको हम ब्रह्मी भी बोल सकते हैं। मिल्क सिसल आ जाएगा, डीएचए जो कि ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। करक्यूमिन जो कि हाईली रिकमेंडेड है। और इसी के साथ साथ ही हम शुरू करेंगे आपको सभी इंग्रेडिएंट्स की डिटेल में जानकारी देना। उम्मीद है सभी के सभी आ गए होंगे अभी तक। यस यस मैम। जी सबसे पहले सर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अपने ज्ञानोडर्मा और मोरिंगा की, ये दोनों की दोनों जो है हमारे बहुत ही बेनिफिट प्रोडक्ट्स हैं। ये जो एक्सट्रैक्ट्स हैं ज्ञानोडर्मा, ये एक कृषि मशरूम होता है जिसको लोग माइंड के लिए तो यूज करते ही करते हैं। उसके अलावा ये जो है अस्थमा और कफ में बड़े अच्छे से वर्क करेगा। आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से बूस्टअप करेगा। हम ये हमारी बॉडी का जो पीएच लेवल होता है उसको बड़े अच्छे से मेंटेन करके रखता है, न्यूट्रल रखता है, उसको बड़े अच्छे से बैलेंस करता है। और जो हमारा हार्मोन सिस्टम है उसको भी रेगुलेट करता है ये ज्ञानोडर्मा। और ये बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ होता है। और साथ ही साथ जो हमारा ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी लो करता है। और ज्ञानोडर्मा जो होता है ये ऋषि मशरूम होता है जो हिमाचल की साइड में पाया जाता है। और उसके बाद जो हमारा आता है सेकंड वाला, वो आता है मोरिंगा। मोरिंगा जो है वो बहुत ही अच्छा एक एक्सट्रैक्ट है जो डायबिटिक पेशेंट्स को तो हम दे ही सकते हैं। उसके अलावा इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि इसके अंदर जो है ये एक बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन मिनरल्स और जिनकी भी कमी जो उसके प्रोटीन को बनाने में जो है बड़े अच्छे से मदद करता है। और जो प्रोटीन होता है वो एक तरह के जो होते हैं पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के। और मोरिंगा के अंदर हमें हमें जो है 18 तरह के जो होते हैं अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर प्रोटीन की जो कमी है वो बड़े अच्छे से पूरी हो जाती है। और ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, कि जिसमें आपको बड़ा अच्छा फायदा रहेगा। और जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट आता है वो आता है वेथीनिया सोमनीफेरा। ये तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वेथीनिया सोमनीफेरा को हम लोग अगर हिंदी में कहें तो ये अश्वगंधा है। और अश्वगंधा जो होता है वो बहुत अच्छे से मतलब काम करता है। और वो आपके माइंड स्ट्रेस को भी बहुत अच्छे से रिलीफ दिलाएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस है तो वो उसमें भी बड़े अच्छे से वर्क करेगा। उसमें जो है ये अश्वगंधा जो होता है वो ब्रेन के लिए भी अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर बड़े अच्छे से। और ये साथ ही साथ में जो है हमारी इन्फ्लामेशन और पेन को भी ठीक करता है। हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन पावर जो होता है उसको बढ़ाता है। और अगर किसी को कहीं कोई भी सोने की कमी है या उसको नींद की कोई दिक्कत है, तो ये उसको भी बड़े अच्छे से कंट्रोल करता है। क्योंकि ये हमारा जितना भी स्ट्रेस होता है, जो हमारा हाइपर टेंशन वगैरह जिनको बीपी बढ़ने हाइपरटेंशन जिनकी वो बढ़ जाता है बीपी वगैरह, तो उसमें भी बड़े अच्छे से ये मदद करेगा। और साथ में ही डायबिटीज को भी, जब ये स्ट्रेस को कंट्रोल करता है तो उसमें क्या होता है कि बंदा जो होता है स्ट्रेस फ्री फील होता है, तो वो बड़े अच्छे से सो पाता है। ये माइंड को रिलैक्स करवाता है, हमारे माइंड के जो मसल्स है उनको रिलैक्स होने में मदद करता है। इसके साथ ही हमारा जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है हाविया डिफ्यूजा, यानी कि पुनर्नवा। और पुनर्नवा जो है वो एक अपने आप में ही नेचुरल डायूरेटिक है किडनी डिसऑर्डर्स में। अगर हमें किसी भी तरह की कोई किडनी की दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम होती जा रही है, तो उसके अंदर बड़े अच्छे से डायूरेटिक की तरह ये काम करता है, जो कि हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा जो होता है
उसको डायूरेटिक के काम के साथ साथ में ये एक्स्ट्रा जो कोई भी उसके अंदर हमारा बीपी वगैरह बढ़ गया या कुछ भी सोल्ट बॉडी के अंदर बढ़ गए हैं तो उनको कंट्रोल करता है और अच्छे से रिमूवेबल कर देता है। और अगर हमारे स्टमक को कोई दिक्कत हो गई है तो उसको भी बड़े अच्छे से साथ में ही देखता है। और ये यूरिनेशन जो ट्रैक्ट होते हैं उसमें बड़े अच्छे से वर्क करता है, जितनी भी हमारी यूरिनेशन के साथ की प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये हमें जो है गैस है, अगर किसी को पेट में किसी की तरह का कोई भी पेन है पेट में तो उससे भी राहत दिलाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो जूस है ना कि सिर्फ डायबिटीज और इम्यूनिटी के लिए, साथ ही में बहुत से कामों के लिए है। जो कि अगर किसी को छोटी मोटी कोई भी दिक्कतें हैं तो ये कोई भी बंदा इस जूस को इस्तेमाल कर सकता है, अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रख सकता है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी डाइट है और हेल्दी जूस है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो टर्मरिक की, टर्मरिक जो है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है, ये तो सबको पता होगा। टर्मरिक माने की हल्दी, घरों में भी यूज करते हैं सभी। ये बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करता है, खून को पतला रखने में मदद करता है और बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है उसको कम करता है। और साथ ही में ये जो है वो डायबिटीज से भी प्रिवेंट करता है सारी चीजों को। और एक हमारा आ जाता है इसके साथ ही टाइनोस्पोरा ऑक्टीवेरिस। और वो कोडिफोलिया जो है टाइनोस्पोरा ये गिलोय है, जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये फीवर में भी बड़े अच्छे से वर्क करता है, जॉन्डिस में बड़े अच्छे से वर्क करता है। और हमारे जितने भी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी भी तरह का अगर आपको कोई फ्लू है, किसी भी तरह का कोई फीवर है, किसी भी तरह का कोई वायरल है, तो उसमें जो है ये बड़े अच्छे से वर्क करता है। इसको लेने से आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज्यादा एनहेंस होती है। गिलोय तो मोस्टली जो है सभी ने बचपन से सुना होगा कि कितनी फायदेमंद है। इसके बाद हमारा आ जाता है कैपो मनेरिया। और वो जो है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। वो ब्रह्मी जो होती है उसको कहते हैं और हिंदी में। और वो आपको जो है ब्रेन को जो है स्ट्रेस फ्री करता है, ब्रेन को बड़े अच्छे से वर्क करता है। और उसके अंदर भी जो बहुत सारी इसकी पावर्स हैं, ये जो है हमारे ब्रेन को बूस्ट अप करता है, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है हमारे अंदर, माइंड को स्ट्रेस फ्री रखता है और साथ ही में साथ ये बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट भी करता है, जिसकी वजह से आप जो है अपनी स्ट्रेस फ्री लाइफ से रिलैक्स फील करते हैं। अगला हमारा आता है अर्जुना। अर्जुना शाल जो कि जो है टर्मिनेलिस अर्जुना, जो कि बहुत ही अच्छे से काम करेगा हर एक चीज के अंदर, और जो है वो बहुत बढ़िया है हमारी सेहत के लिए। साथ ही में जो है वो उसका काम जो है वो बड़ा अच्छा है। वो हमारी बॉडी को बहुत रिलैक्स फील करवाता है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है। वो डायरिया में भी वर्क करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, और साथ में जो आपके कोई हार्ट डिजीजेस हैं उनको भी कंट्रोल करता है। किसी भी तरह की अगर कोई आपको हार्ट के रिलेटेड डिजीज है, कईयों को कोई ना कोई हार्ट रेट उनका कम ज्यादा होता है, जो कोई ना कोई और दिक्कत होती है, तो ये उसको साथ में कंट्रोल करता है। अर्जुना शाल जो होता है एक्सट्रैक्ट, ये बड़े अच्छे से वर्क करेगा। इसके साथ ही हम बढ़ेंगे अपने जो है अगले इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है एस्परेगस मेमोरी। उसमें जो है ये बड़े अच्छे से हमारी बॉडी को जो है इम्यूनिटी प्रदान करेगा, बड़े अच्छे से जो है उसको जो है ये इम्यूनिटी तो देगा, साथ में जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्टमक अल्सर जो हमारे अंदर होता है उसको बड़े अच्छे से ये रिकवर अप करेगा। डायबिटीज में भी वर्क करता है, साथ में हमारे जो बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं वो इनबैलेंस होते हैं, उनको सभी को ये बैलेंस करता है कि कहाँ पे कौन सा हार्मोन जो है वो कितना होना चाहिए। कई लोगों को जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, या किसी भी तरह का कोई भी जो है उनको कोई दिक्कत रहती है, तो उसमें भी बड़े अच्छे से वर्क करता है ये एस्परेगस जो है ये शतावरी होता है, जो आपको लाइफ में जो है स्ट्रेस फ्री फील करवाएगा, आपके माइंड को और आपकी जो मसल्स है उन सबको रिलैक्स करवाता है। ये जो है ये लेने से एक तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, साथ में ही एनर्जी भी देगा ये बॉडी को। उससे जो है आपका एनर्जी जो है वो भी बूस्ट अप होगी, जो कि बहुत अच्छी रहेगी हर एक व्यक्ति की हेल्थ के लिए। और इसके साथ में हमारा अगला इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट आता है फाइलेंथिस इंडिका। वो भी बड़े अच्छे से वर्क करता है। फाइलेंथिस इंडिका जो है वो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है। वो बहुत से लोगों को पता होगा, आंवला, जो कि पेट की सभी बीमारियों के लिए लिया जाता है, डायबिटीज में लिया जाता है, ताकि जो है बंदा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह सके और हमेशा के लिए उसको जो है वो रिलैक्स फील करे। जब आपका स्टमक सही रहेगा तो आप जो है बहुत अच्छे से वर्क करोगे, आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो इसीलिए जो है हमारा वो
फाइलेंथस जो है वो बड़े अच्छे से वर्क करता है, आपका जो अपसेट स्टमक होता है उसको बड़े अच्छे से कंट्रोल कर देता है। उसके जो है बहुत सारे फायदे हैं, वो बालों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। उसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और इसके साथ ही हमारा जो अगला इंग्रेडिएंट है, और ये जो आंवला है हमारा, ये कई तरह के बुखार से भी हमें बचाता है और ब्लड को जो है बड़े अच्छे से प्योरीफाई कर देता है, और हमारे जॉन्डिस वगैरह में भी काम आता है, और अनीमिया की कमी को ये दूर करता है अगर हम इसको लेते हैं। तो आप खुद सोचो कि इस जूस के अंदर जब इतनी सारी बेरीज एक साथ में आएंगी तो इस जूस के कितने सारे फायदे होंगे। इसके साथ ही जो है हमारा अगला इंग्रेडिएंट जो है वो होगा हमारा अकाई बेरीज। बहुत सारी इसमें बेरीज ऐड की गई हैं, जिसमें अकाई बेरी, गोजी बेरी, ब्लू बेरी और बहुत सारे जो है हमारे दूसरे एक्सट्रैक्ट्स भी आ जाएंगे साथ ही में। अकाई बेरी जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होगा। साथ ही में इसके अंदर ब्लू बेरी है, गोजी बेरी है, ये सारी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स तो हैं ही हैं। साथ ही में इनके अंदर अलग अलग तरह के विटामिन भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ब्लू बेरी की, ये हमारी हार्ट की हेल्थ को सही करेगी। साथ ही में हमारी बोन हेल्थ, जिनकी हड्डियां वगैरह कमजोर है, उनको भी बड़े अच्छे से वर्क करेगी। उनको जो है एक बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ देगी उनकी हड्डियों को, कि जिसकी वजह से वो मजबूत हो सके और वो लोग जो है थका हुआ फील ना करें। और ब्लड प्रेशर को बड़े अच्छे से कंट्रोल करेंगी। और साथ ही में जो है ब्लूबेरी के अंदर विटामिन के पाया जाता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है और फोस्फोरस होता है, जो कि ये सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए कितने जरूरी है ये आप सभी को पता है, जो कि हम अपनी रोजाना की लाइफ में जो है नहीं ले पाते हैं अपनी डेली रूटीन से। तो उसी के लिए हमने ये जो है अपना जूस तैयार किया है। और इसके साथ ही हमारी जो है अगला इंग्रेडिएंट आ जाता है गोजी बेरी। गोजी बेरी में जो है बहुत ही अच्छे से वो जो है इम्यून फंक्शन जो है उसको चलाता है। उसमें विटामिन ए, विटामिन सी और स्ट्रेंथ जो होती है लिवर की, उसको बड़े अच्छे से रिकवर करता है। किडनी और लंग्स फंक्शंस में भी बड़े अच्छे से वर्क करेगा, जिसमें कि आपको बड़े अच्छे से आपको जो है उसमें पेट जो है अपना लाइट लगेगा। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा होगा। और आयुर्वेदा कहता है कि जहाँ पे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अगर सही है तो आप जो है हर बीमारी से जो है फ्री हैं, तो जिसमें आप जो है बड़े अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो अकाई बेरी इकलौती ऐसी जो है बेरी का एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है हाईली रिकमेंडेड एंटीऑक्सीडेंट एक्सट्रैक्ट है, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो है प्रॉपर्टीज वो सबसे ज्यादा है, जिसकी रॉक वैल्यू जो है वो 70% है बाकी सभी बेरीज से ज्यादा। और वो इसके अंदर पाई जाती है जो आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट करेगी, आपकी बॉडी का जो ब्लड लेवल है उसको जो है वो बड़े अच्छे से रखेगी, ऑक्सीजन लेवल आपका जो है वो सही रखेगी, कि आपके खून में किसी तरह की ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, जिसकी वजह से आप ना तो टायर्ड और थका हुआ फील करें और ना ही आपको कमजोर फील हो। ये आपको एक एनर्जी तो देगी, साथ में इम्यूनिटी भी देगी और आपकी बॉडी को ऑक्सीडाइज भी करेगी, और ब्लड का जो है वो सर्कुलेशन बहुत अच्छे से करेगी। अगर अब हम अपनी तरफ जो है अगले इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ेंगे, वो है हमारा जिनसिंग। और जिनसिंग जो है वो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको तो बिल्डअप करेगा ही, और साथ ही में जो आपका ब्लड शुगर लेवल है उसको बड़े अच्छे से कंट्रोल करेगा। वैसे तो कहते हैं कि जो जिनसिंग होता है ये जेंट्स ही ले सकते हैं, बट इसको हम जो है लेडीज के लिए भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जितना भी स्ट्रेस है ना उसको रिड्यूस करता है, और साथ ही में जो डायबिटीज है उनको भी ट्रीट करता है। और ये स्ट्रेस को क्या करता है कि जो लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट और चिड़चिड़े होकर रहते हैं ना, वो जब इसका सेवन रोजाना लेंगे और रेगुलर लेंगे अपनी डाइट के अंदर, तो वो बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे, इसकी वैल्यू को, कि वो लोग जो है इसको लेने के बाद कितना स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, और वो लोग कितना इसके बेनिफिट्स हैं वो खुद बताएंगे। क्योंकि इसको लेने के बाद जब आपका माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा, आप जब इसको लेंगे, आप जब सो करके उठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बड़े फ्रेश माइंड से उठे हैं, और आपका जो चिड़चिड़ाहट वाला जो आपका अपना जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। और ये बहुत ही फायदेमंद है। और जो अमेरिकन जिनसिंग होता है जो इसके अंदर यूज किया गया है, और वो आपकी जो इम्यूनिटी है वो तो उसको जो है वो बहुत ही हाईली ग्रेड में बिल्डअप कर देगा। और जो इंग्रेडिएंट है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो जिनसिंग वाला, ये एसपीएलसी हाई लेवल का है, जिसकी आपकी जो रेप वैल्यू है वो नॉर्मल जिनसिंग के मुकाबले बहुत ज्यादा है।
अब हम अपने जो है अगले बेरीज के बारे में बात करेंगे, सी बकथ्रोन। सी बकथ्रोन जो है वो एक लौता ऐसा एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर आपको विटामिन जो है एक या दो नहीं, पूरे आपको 4 विटामिन है जो आपको इसके अंदर मिलेंगे। और साथ ही में जो है ये आपको हर एक तरह के, आपकी किसी भी कोई कोई स्किन की दिक्कत है, किसी को कोई पिंपल्स है, कोई एक्नी है, कोई निशान है, तो उससे भी राहत दिलाएगा। और साथ में जो है ये आपका ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसको कंट्रोल करता है। आपके स्टमक के रिलेटेड, आपके कोई इंटेस्टाइन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सिर्फ स्टमक नहीं, अगर आपको कोई इंटेस्टाइन में भी दिक्कत है तो ये उसको भी ट्रीट करेगा। और आपके जो हार्ट डिजीज है और आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है जिनमें इंफ्लामेशन हो जाती है, ये उसको भी प्रिवेंट करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो बिल्कुल सही से चल सके। और साथ ही में जो सी बख्तरोन है ये दिमाग में बड़े अच्छे से काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर B1 B2 B6 विटामिन तो आएंगे ही आएंगे, साथ में विटामिन सी और विटामिन ए भी जो है इसके अंदर ही आएगा, जो कि बड़े ही अच्छे से वर्क करता है। और आपको पता है कि ये सारे के सारे जितने विटामिन हैं ये कितने अच्छे से काम करते हैं, और एक एक इंग्रेडिएंट, एक एक विटामिन की जो है हमारी बॉडी को कितनी नीड है, उन्हीं सभी विटामिन की चीजों को और नीड्स को पूरा करने के लिए हमने जो है ये अपना जो है जूस जो है रेडी किया है। अभी हम अगर बात करेंगे तो अपना अगला इंग्रेडिएंट जो हमारा होगा वो वो हमारा होगा, जैसे कि अगर हम बात कर लें तो हमारा करक्यूमिन, जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रहता है। करक्यूमिन आप लोगों ने सुना होगा बहुत से लोगों के मुंह से कि करक्यूमिन और हल्दी सेम होता है, बट दोनों के अंदर बहुत फर्क होता है। हल्दी जो है वो अपने आप में ही एक जो है घर में यूज होने वाली चीज है, बट जो करक्यूमिन है, करक्यूमिन वो है जो हल्दी के अंदर से ही निकाला जाता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट बोलते हैं जिसको। अगर आप 1 किलो हल्दी लोगे और उसके बाद अगर हम उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट निकालने जाएंगे करक्यूमिन का, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें 40 ग्राम मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा, जिसकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसके अंदर हमने वो ऐड किया हुआ है जिसकी जो है एंटी इंफ्लेमेटरी जो है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। इकलौता ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपको कैंसर जैसी बीमारी को लड़ने में भी मदद करता है, आपकी हेल्थ कंडीशंस को सही करता है, डिजीज को जो है आपके किसी भी तरह की कोई बीमारी है, किसी भी तरह का कोई फ्लू कफ है तो उसको भी सही करता है। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, तो अगर आप करक्यूमिन का यूज करते हैं तो आपको उसमें बहुत सारे फायदे नजर आएंगे। इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा और आपकी डाइजेशन पावर जो होती है उसको इम्प्रूव करेगा। कुछ लोग जैसे कुछ खाना खाते हैं तो उनको भूख नहीं लगती है, जब वो ज्यादा खा लेते हैं, आपकी वो हर तरह की दिक्कत को जो है वो कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से आप जो है एनर्जेटिक फील करेंगे और बहुत ही अच्छे से रहेंगे। और यहीं पे अगर मैं बात करूं रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट की, तो ये जो है ये भी बड़ी अच्छी सी है, ये आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज तो देगी, साथ में आपको बहुत सारा बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा, जो आपकी बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिसके अंदर आपको वो पोषण नहीं मिल पाता है। जैसे अगर हम बात कर ले अपने ओमेगा 369 की, जो फैटी एसिड्स हमें नॉर्मली अपने डेली फूड रूटीन से नहीं मिलते हैं, वो हमें रास्पबेरी इंग्रेडिएंट से मिल जाते हैं। ये वाला जो एक्सट्रैक्ट होता है ये बहुत ही फायदेमंद होता है, और ये हर एक चीज को बड़े अच्छे से स्टेबलाइज करता है, जो हमारे जिसमें हमने जो है डिजीजेस काफी सारे अल्जीमर्स, जो हमारी स्कर्वी वगैरह के जहाँ दूसरे होते हैं उनको बड़े अच्छे से कवर अप करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो होगा इंग्रेडिएंट वो है हमारा मिल्क थिसल। मिल्क थिसल जो होता है उसकी बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। मिल्क थिसल का दूसरा नाम है साइंटिफिक जो है वो सिलीमरीन है। इसकी बहुत सारी जो है ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ में है। सबसे अच्छा ये काम करता है लिवर हेल्थ में। अगर किसी पर्सन को भूख नहीं लग रही है, जो डाइजेशन की कोई दिक्कत है, अगर उसके बॉयल सिंड्रोम में कोई दिक्कत है, तो वो जो है रोजाना अपना मिल्क थिसल का अगर यूज करते हैं तो बड़े अच्छे से वर्क करेगा, जो इम्प्रूव करेगा आपकी इंसुलिन हेल्थ को भी। आपका अगर किसी तरह का किसी को जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस ए है, बी है, उसमें बड़े अच्छे से वर्क करेगा, डायबिटीज को बड़े अच्छे से कंट्रोल करता है। और ये वो इकलौता इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसमें एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो टाइप 2 की जो डायबिटीज है उनको भी कंट्रोल करता है, वो है हमारा मिल्क थिसल। ये हमारी डायबिटीज को बड़े अच्छे से कंट्रोल करता है, इंडाइजेशन पावर को इम्प्रूव करता है। जो हमारी टाइप 2 की होती है उसमें जो है हमारी इंसुलिन की जो अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है, उसको बड़े अच्छे से इम्प्रूव करता है हमारी ही हेल्थ के अंदर। और हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट जो है हमारा मेन जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट आता है DHA, जिसको हम
कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस में बड़े अच्छे से वर्क करता है। ये ब्रेन के लिए बहुत हेल्दी है, रिड्यूस करता है हमारे जितने भी हार्ट डिजीज हैं, और जिसको हम जो है डोकोहेक्सासिनेनिक एसिड के नाम से भी जान सकते हैं। और ये इन्फ्लामेशन में बड़े अच्छे से फाइट करता है। और हमारे जितने भी अल्जीमर्स वगैरह पार्किंसोनिज्म डिजीज के जो अटैक्स आते हैं लोगों को, जिनको हम मिर्गी वगैरह भी बोल देते हैं, उनको बड़े अच्छे से जो है ये प्रिवेंट करता है। और जो ब्लड प्रेशर है उसको लो करता है, माइंड को रिलैक्स करवाता है, हमारे मसल जो हमारी बॉडी के जो ब्रेन के मसल्स हैं उनको बड़े अच्छे से रिलैक्स करवाता है। हार्ट डिजीज में बड़ा अच्छा वर्क करता है। जितने भी हमारे जो है कार्डियोवास्कुलर कोई भी प्रॉब्लम हो सीएचएफ की, जिसमें अगर आपका किसी तरह कोई भी हार्ट रेट आ जाए, आपको किसी की तरह की कोई भी कार्डियो प्रॉब्लम आ जाए, बड़े अच्छे से आपका उसके अंदर जो है वर्क करेगा। ये जो हमारा डीएचए होता है ब्रेन के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, माइंड को जो है बहुत अच्छे से स्ट्रेस फ्री करवाता है। और हमारा जो है अभी अगर हमारा अगला इंग्रेडिएंट जो आएगा वो आएगा एल आर्जिनिन, जो हमारा जो है प्रोटीन की जो हमारी बॉडी के अंदर कमी होती है उसको बड़े अच्छे से बिल्डअप करता है। और हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारे टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको जो है पुराने वालों को जो है रिपेयर करता है, नए बनाने में मदद करता है। और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। और जहां पे भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की बात आएगी, वहां पे ही ये डायबिटीज के ऊपर भी साथ ही में सारे के सारे वर्क करेंगे। जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, हमारे ब्लड प्रेशर को जो है रिकवर करेगा, वहां पे ये सारी जगह पे हम इसको डायबिटीज में भी बड़े अच्छे से वर्क कर सकते हैं। और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमारा इंग्रेडिएंट आता है लाइकोपीन, जो एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है, साथ में हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको भी कंट्रोल करता है। जो कि हम हमें जो लाइकोपीन जो है नॉर्मली नहीं मिलता है, ये टमाटर या कोई भी हमारा रेड फ्रूट होता है उनके अंदर जो उनके सीड्स होते हैं उनसे मिलता है। और ये भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, जो कि इस जूस के अंदर आपको मिलेगा। और आपकी सारी की सारी जो दिक्कतें हैं उसको दूर करेगा, आपकी बॉडी को जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्यून करेगा, आपकी बॉडी को बूस्ट अप करेगा, एनर्जेटिक करेगा। और इसके साथ हमारा अगला इंग्रेडिएंट आ जाएगा पेपरिन। पेपरिन जो है वो हमारी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह की इंफेक्शन से और बीमारी से। हमारी जो क्रोनिक जितनी भी हमारी इन्फ्लामेशन है हमारी बॉडी के अंदर, उनसे हमें रिलीफ दिलाता है, ब्लड को पतला करता है, एंटीऑक्सीडेंट करता है, हमारे हार्ट डिजीज जो होते हैं, हमारे कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है उनको रोकने में मदद करता है। और हमारा डायबिटीज में बड़े अच्छे से वर्क करेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पेपरिन, लाइकोपिन और करक्यूमिन, अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट आपको किसी एक चीज में मिल रहे हैं ना, तो इन तीनों का साथ में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तीनों ही साथ में बड़ा अच्छे से वर्क करते हैं, क्योंकि इन तीनों के बिना जो है एक भी इंग्रेडिएंट काम नहीं करेगा। अगर लाइकोपिन है, उसमें से आपके पास लाइकोपिन और करक्यूमिन है, पेपरिन नहीं होगा, तो आपका जो है लाइकोपिन और करक्यूमिन का कोई फायदा नहीं होगा, वो बॉडी से निकल जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ पेपरिन और करक्यूमिन है, लाइकोपिन नहीं होगा उसके अंदर किसी चीज के अंदर, तब भी ये वर्क नहीं करता है। बट यहाँ पे आपको तीनों एक साथ मिल रहे हैं, जो तीनों ही आपकी बॉडी को जो है वो बहुत अच्छे से बूस्ट अप करेंगे, आपको हर तरह के वायरल इन्फेक्शन से बचाएंगे, आपको किसी भी तरह की कोई भी अगर फीवर हो गया तो उससे बड़ा अच्छे से रिलीफ दिलाएंगे। और ये तीनों के तीनों, अगर आपको किसी भी तरह का कोई सीरियस काइंड ऑफ आपको कोई इन्फेक्शन हो गई है तो उससे भी बड़े अच्छे से आपको जो है रिलीफ दिलाएंगे। इसके साथ में अगर हम बात करें, हमारी बॉडी के अंदर जो है एक बड़ा ही प्यारा सा इंग्रेडिएंट्स रहता है, ब्लैक ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, जिसको हमारी बॉडी को बहुत नीड होती है। और वो कुछ लोग जो है उसको फ्रूट के रूप में भी खाते हैं। और ये जो होता है हमारे हार्ट डिजीजेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसीलिए हमने इसके अंदर ये भी ऐड किया हुआ है। इसके साथ ये बहुत ज्यादा इसकी जो है काय बेरी जितनी ही जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। और हमारे जो बाकी के इंग्रेडिएंट है, जैसे कि अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम, वो हमारे जो मसल्स और नर्व फंक्शंस है उनको बड़े अच्छे से जो है कंट्रोल करता है, और हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है, नर्व फंक्शन जो हमारा है उसको बड़े अच्छे से जो है स्मूथली ये चलाता है। हमारी बॉडी के अंदर जिंक जो है उसकी कमी बहुत से लोगों को होती है, जिसकी वजह से लोगों का इम्यून सिस्टम खराब रहता है। तो इसके अंदर हमने जिंक ऐड किया है ताकि इम्यून सिस्टम जो है वो बड़े अच्छे से वर्क करे। और इसमें आपको कोरल कैल्शियम भी मिलेगा, जो कि आपकी बोन हेल्थ जो है उसको बड़ा अच्छा इम्प्रूव करेगा, आपकी कैल्शियम की अगर कोई कमी है उसको दूर करेगा, आपको किसी भी तरह की कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम है आपकी बोन्स के रिलेटेड, हड्डियों के रिलेटेड, उसको भी कम करेगा।
और एक इसके अंदर हमारा इंग्रेडिएंट और है ग्रीन टी। वो जो है आपको वेट लॉस में बड़े अच्छे से काम करेगा, जो उसके अंदर जो है आपको वेट लॉस है जो उसको प्रमोट करेगा, आपको वेट लॉस करने में बड़े अच्छे से मदद करेगा कि आपका जो है मेटाबॉलिज्म रिलीज हो और आप जो है हेल्दी फील कर सकें। और यही भी हम वेट लॉस के साथ अगर मैं बात करूं तो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट आता है डेंडलियन, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा, साथ में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज तो है ही है, हमारी किडनी के फंक्शन में भी बड़े अच्छे से वर्क करता है। डैंडलियन एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है जो येलो कलर का फ्लावर होता है, जो हमारे वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी बंदे को भूख लगी है तो वो अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पाता है, कि अगर उसको भूख नहीं भी है, किसी ने सामने से कुछ पूछ लिया तो वो तब भी खा लेते हैं। तो ये हमारी जो उस क्रेविंग्स होती है, जो हमारा उस खाने की चीज का उत्साह है उसको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हम जितना हमारी बॉडी को जरूरत है उतना ही खाते हैं। तो ये हमारा जो है वेट लूज करने में मदद करता है। अगर ओवरऑल हम बात करें अपने इस जूस के बारे में, तो आप खुद जान सकते हैं कि इसके अंदर कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कि आपको जो है कितना ज्यादा जो है ये एनर्जेटिक करेगा, आपकी बॉडी को बूस्ट अप करेगा, कितनी ज्यादा आपको जो है एनर्जी प्रदान करेगा। नंबर ऑफ इसके जो है बेनिफिट्स हैं, जिसके बेनिफिट्स का कोई भी एंड नहीं है, कि अगर अगर आप इसको और आज से ही लेना शुरू करते हैं तो ये बड़े अच्छे से वर्क करेगा। और वहीं पे अगर मैं अपने जूस की बात करूं यहाँ पे, तो इसकी जो डोज होगी वो आपको 10 ml देना होगा जूस पानी के साथ, और आप जो है इसको डायरेक्टली ले सकते हो दिन में 2 से 3 बारी। और बाकी अगर किसी को जरूरत ज्यादा महसूस होती है तो वो 3 बारी से ज्यादा भी ले सकता है। जो हमारा 10 ml जूस है उसको आपने पानी के अंदर जो है 1 कप के अंदर डिल्यूट करके जो है अपना है खाली पेट। थैंक यू सर। ये था हमारा ऑक्टाबेरी जूस के बारे में जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन, कि किस तरह से जो है बहुत बहुत वो धन्यवाद किस तरह मैडम। से काम करेगा, कि उसके अंदर जो। थैंक यू सर। जी जी, बोलिए बोलिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो इस। नहीं, बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, और मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस आने से पहले ही सारा आंसर आपने दे दिया। फिर भी मुझे कुछ अगर सवाल मान लीजिए पूछना है कि अगर ये प्रोडक्ट कौन सी बीमारी अगर है हाँ तो जी सर। कौन सी अगर सर हमको बीमारी। मेनली अगर मान लो किसी को डायबिटीज है, जी उसको आप दे सकते हो। जी, उसको भी दे सकते हैं। ज्यादा वीक होते हैं, जिनके हाथ पैर थोड़े से कांपे होते हैं, वो कोई अगर मान लो हल्की सी भी कोई चीज उठाते हैं तो बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं ना, तो आप उनको जो है ये दे सकते हो। ठीक। और जो डायबिटीज पेशेंट है उनको दे सकते हो। अगर किसी को किडनी की कई बार कईयों को दिक्कत होती है यूरिनेशन की, कईयों का यूरिनेशन जो होता है सिस्टम वो सही नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम रहती है, वो भी इसको ले सकते हैं। और अगर नॉर्मली मान लो कुछ लोग होते हैं जिनको साइनस की दिक्कत होती है, कईयों को शिक्के आती रहती हैं, स्नीजनिंग रहती है, उनको जो है मतलब आप कह लो कि पूरा साल जो होता है वो जुकाम लगा ही रहता है, उनको कफ आता ही रहता है, तो उनको अगर हम ये देंगे तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ये सारी दिक्कतें जो होती हैं वो तभी आती हैं जब हमारी इम्यूनिटी लेवल वीक होता है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे तो हम ये किसी भी पर्सन को सकते हैं। इवन मैं तो कहती हूँ कि ये हम सबको पीना चाहिए, मैंने भी इसको शुरू किया है। मेरी अपनी मुझे की इम्यूनिटी अगर बढ़ जाए तो इससे अच्छा और क्या हो। मतलब जो हेल्दी पर्सन है उसे भी जरूर पीना है रेगुलर। सर, क्योंकि हम मेरे ख्याल से हम आज के टाइम में जितने भी हेल्दी पर्सन हैं, अगर हम जितना मर्जी गए फिर भी जो है जंक फूड तो हम सभी खा ही रहे हैं। तो उन सारी चीजों की कमियों को पूरा करने के लिए मैं तो रिकमेंड करूंगी कि ये जूस हर पर्सन को ही लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो तभी लें। और अगर आपको हेल्दी, और हेल्दी तो सभी है, पर अगर आपको फिट भी रहना है तो आपको ये जूस लेना चाहिए, जी। क्योंकि सबसे ज्यादा ये इम्यूनिटी को बिल्डअप करेगा, आपका स्टमक जो होता है उसको सही रखेगा। और जहां पे स्टमक सही रह जाएगा तो वहां पे जो है वो बंदा बिल्कुल वैसे अब ही सही बीमारी से बहुत दूर रहे। रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जी आपने ये बताया कि आप ये प्रोडक्ट जो है हमें बेरी ये 20-20 ml लेना, सॉरी 10 ml लेना है। हाँ जी सर। तो वो 10 ml लेने के लिए पानी कितना होना चाहिए? आधा ग्लास होना चाहिए या 1 कप होना चाहिए, फुल ग्लास? 200 से 300 ml सर। 200 से 300 ml, मतलब आधे ग्लास से भी थोड़ा कम। हाँ जी 250, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा अगर पानी जाएगा तो उसमें उसका असर जो उतना ही कम हो जाएगा, लोगों को टेस्ट में फर्क लगना शुरू हो जाएगा, और लोगों को लगेगा कि ये तो हम पी ही नहीं रहे हैं। समझ गया, वो पानी के जैसा टेस्ट लगेगा फिर। जी सर। तो क्योंकि और उसका पानी जो कितना? 10 ml 2 टाइम्स?
हाँ, 2 से 3 बार ही ले सकते हैं। बट बाकी अगर आपको जैसे मान लो कोई भी दिक्कत है तो उसको आप 3 से ज्यादा बारी भी दे सकते हो। ठीक और है। ये खाली पेट है। हाँ, और ये सुबह लेना है खाली पेट, और शाम को मान लीजिए शाम को 5-6 बजे तक ले सकते हैं, क्योंकि हाँ, 9 बजे हमारा खाना रहता है। खाने के पहले ले लेंगे। मान लो कोई खाना 7 बजे खाता है तो वो 5:30 बजे 6 बजे ले ले, खाने से 1 घंटा पहले। कि पर उसका ये नहीं ना कि अगला कहे कि मैंने खाना तो मैंने 1 घंटे बाद खाना, उसके पहले वो चाय बिस्किट वगैरह कुछ खा करके या कुछ और खा के इसको पिए, और फिर कहें कि यार ये तो असर नहीं कर रहा है। तो ये चीज आप प्लीज सबको बता दीजिएगा कि पेट खाली का मतलब है कि उसके आधा घंटा पहले कुछ भी ना खाएं। समझ गया, समझ गया, समझ गया। जी सर। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दिया मैम आपने। थैंक यू। हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर। जी 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 जी। ये कितने साल के ऊपर हम ले सकते हैं मैम? मतलब बच्चा है मान लो 4-5 साल का, तो क्या वो भी ले सकता है? कि जितने भी हैं अडल्ट हैं, अगर कोई एज पीपल हैं, सभी ले सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी को देंगे तो किसी को नुकसान होगा। अच्छा, ये जो साइड इफेक्ट ये कुछ? जरूरी है कि जो 13 से 14 साल के प्लस के जो बच्चे होंगे, जब उन्होंने जो है ग्रो करना है, उन्होंने बड़े होना है, तो उनको भी इम्यूनिटी पावर हम सबों से ज्यादा चाहिए। जी जी। उनका जो होता है, उनका स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा होता है। और जो हम लोग वाटर लेंगे, वो नॉर्मल वाटर लेना है या थोड़ा सा हॉट वाटर लेना है, मतलब? नॉर्मल वाटर सर। नॉर्मल ना? हाँ जी, नॉर्मल जो अपना रूम टेम्परेचर पे होता है, सिंपल अपना आरओ से निकाला, फ्रिज वाला नहीं, जो हमारा नॉर्मल पानी होता है उसी के अंदर। ठीक। ठीक है, बहुत और बढ़िया मैडम। नॉर्मल नहीं लेते हैं तो वो हल्का सा लूप वाटर लें। लूप वाटर मतलब कि जिसके अंदर आप इजीली उसको एक ही साथ में पी जाएं। कुछ लोग तो बहुत गर्म पानी लेते हैं, उतना गर्म नहीं लेना है। वार्म चलेगा थोड़ा बहुत? जी सर। ठीक है। मतलब इसका आपका कहना है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका? नहीं नहीं सर, साइड इफेक्ट वाली तो कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि साइड इफेक्ट वाली पहले इसके अंदर कुछ होना भी तो चाहिए। सारी तो बेरीज दे रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स जो है वो सारे आयुर्वेदिक है, और सारे के सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो बचपन से सुनते आए हैं, और मेरे ख्याल से सभी नहीं सुनते होंगे। तो नॉर्मल साइड ये तो सब दिक्कत नहीं? नहीं। बिल्कुल सही है। जी सर। आपने जो इंफॉर्मेशन दी है और इसमें जो जो बेरी डाली है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये साइड इफेक्ट को भी साइड में कर देता रहेगा। बिल्कुल सर, अगर ये साइड इफेक्ट को साइड में ना करे तो फिर तो जूस बनाने का ही हमारा कोई फायदा ना हुआ। और एक सवाल था मैम कि अगर मान लीजिए मैंने आज ये जूस ले लिया और 1 महीना मैंने पी लिया, तो जी सर। मुझे लगातार अगर पीना है तो कितने महीने पीना है, या साल में कितनी बार पीना है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग जो है वो सप्लीमेंट्स लेते हैं ठीक। अपनी डेली रूटीन में, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए लोग रेगुलर सप्लीमेंट्स लेते हैं। और मेरे ख्याल से जो है वो लोग अलग अलग सप्लीमेंट्स लेते हैं। जैसे मान लो मिल्क थिसल का अलग से ले रहे हैं, गिलोय अलग से ले रहे हैं, अश्वगंधा माइंड के लिए अलग से ले रहे हैं, ब्रह्मी अलग से ले रहे हैं। और मैं कहती हूँ जब सारी चीजें ही इस जूस में डल गई है तो हमें इस जूस को लेने में क्या दिक्कत है। सारा बंद करके सिर्फ ये जूस लेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स को बंद करके अगर हम इस जूस को ही लेंगे तो ये जो है ये हमारे लिए सच्ची में ही बहुत फायदेमंद है। जी जी, बहुत बढ़िया। और एक सवाल था कि अगर कोई प्रेगनेंसी में है, प्रेग्नेंट लेडी है, क्या वो भी जी। ले सकते हैं या जी उन्हें? बिल्कुल। बिल्कुल वो भी इजीली पी सकती हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से कोई भी तरह का कोई साइड इफेक्ट आना हो या ड्यूरिंग कोई चीज हो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ्स? साइड की दिक्कत रह सकती है। जिन लोगों को मान लो कई बारी कईयों को कोई किसी चीज से एलर्जी होती है। जी 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 कई बारी क्या होता है, लोगों ने कुछ और खाया होता है, उसके ऊपर अगर हम जी। उसकी वजह से हमें ये दिक्कत होगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो लोग थोड़ा सा बस ये ध्यान रखें कि जिस चीज से उनको एलर्जी है या दिक्कत देती है वो चीज ना खाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया।